रन्नू ओए ओए इतना सोता था, सारा दिन मेरी गोद में तुतुर करता रहता था। तुतुर क्या होता है? देख बड़े होके ततर ततर होता है ना, छोटे होते तो तुतुर ही होता है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। ये सच है? अच्छा जी, कैसा लग रहा हूँ मैं? और दिनों से भी ज्यादा हैंडसम। हैंडसम लग रहा हूँ? बहुत हैंडसम। सेम टू यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपको पता मैं 4-5 बार पार्लर जाके आया हूँ। हाँ क्यों? चारों बार बंद ही मिला मुझे। वो बगल वाले दुकान वाले बता रहे थे, कहते पार्लर वाला कहीं मट गया है किसी का मेकअप करने। मेकअप करने? 7 दिन हो गए कहता। नहीं उसने बताया, कहता मेकअप का काम तो सिर्फ 6 दिन का ही था। हाँ। 7वें दिन पता नहीं वो जो लेडी के मेकअप करने जाता ना, वो बंदा गायब कर देती, पैसे ना देने पड़े। आई डोंट नो। मैंने आज 4-5 तरह के परफ्यूम लगा लिए अर्चना जी। क्यों? पता नहीं कि वेज कोल्हापुरी जैसी स्मेल आ रही है। एक्चुअली ये सब करने के पीछे मेरा रीजन ये है बिकॉज आज जो हमारे यहाँ पे मेहमान आने वाली है वो इस सीजन में भले ही आज पहली बार आ रही है, लेकिन उनका जिक्र जो है वो हमेशा होता रहता है और होता रहेगा जब तक है सांस में सांस, जान में जान। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूं वेरी चार्मिंग, वेरी ब्यूटीफुल, माय फेवरेट सुपरस्टार दीपिका पादुकोण। दीपिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतनी प्यारी लग रही ना आप। अच्छा, हो गई छुट्टी इसकी। कुछ नया बताइए कपिल जी। चमचम लग रही है, चमचम। चमचम जैसे मिठाई होती है ना, चमचम। गुलाबी रंग की। मीठी मीठी। गुलाब जामुन? नो, गुलाब जामुन तो और रंग के होते हैं। only because चमचम that's my favorite. आज से फिर हमारे भी फेवरेट। आप ऐसे मौके पे क्या कहते हैं अर्चना जी? वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। घर को तो मैं मम्मी को छोड़ के आया, वो देख रही है। मैं आज इन्हीं को देखने वाला हूँ। दीपिका के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं ही नहीं हूँ दीपिका, करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। इतनी लंबी तालियां इन्होंने कभी नहीं बजाई, मुझे लगता नहीं है। ये तो आप सबके लिए कहते होंगे, नहीं? नहीं। हो ही नहीं सकता। कहता भी होऊंगा तो वो मेरा काम है, मुझे सोनी चैनल पैसे देता है। लेकिन आज मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं दिल से बोल रहा हूँ। और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, आपको सब जानते ही हैं दीपिका की शादी जो है वो मेरी शादी से थोड़े दिन पहले हुई थी। अच्छा, मेरी शादी हुई अमृतसर में, इनकी हुई इटली, जहां लोग वैसे ही हनीमून मनाने जाते हैं। पर फिर भी देख लो, गुड न्यूज हमने पहले सुनाई। नहीं पता क्या है, नहीं ऐसी कोई जल्दी नहीं थी, मेरी मम्मी ने स्वेटर बुन लिया था। आपको खैर पता ही है कि दीपिका जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग और एक इंस्पायरिंग फिल्म कर रही है जिसका नाम है छपाक। थैंक यू। तो दीपिका, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ और बताइए, छपाक के बारे में, कि क्या किसके ऊपर है ये फिल्म? आप सबने एसिड अटैक के बारे में जी। सुना होगा, और खास करके औरतों के ऊपर। ऐसा नहीं है कि मर्दों के ऊपर नहीं होता है, पर ज्यादातर जी। औरतों के ऊपर होता है। वजह तो अलग अलग होती हैं, बट जब व्हेन मेघना मैम ने स्क्रिप्ट सुनाई, आई थिंक इंस्टेंटली मैंने हाँ कहा, क्योंकि मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। Okay. और ये सही वक्त है, क्योंकि इतना सारा कुछ हो रहा है हमारे देश में। एंड होपफुली फिल्म देखने के बाद लोगों की जो सोच है और जिस तरह से हम सोसाइटी में हम जीते हैं, होपफुली कुछ बदलाव हम देखेंगे। जरूर आएगा। बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है दीपिका, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ओए मेरा अब्बा, एक मिनट। आया मुझसे बराबर। मेरा बच्चा। ठीक है, मैंने नहीं तो मैं आपको
उठा के लेके जाती हूँ। नहीं पुत्र, फिर कप्पू तेरे को उठा लेगा तो मुझे उठाएगी तो कैसा है मेरा पुत्र? मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ओ पुत्र, लेकिन मैं ना बड़ी खुश हूँ, आज शादी के बाद पहली बार घर आई है कप्पू। हो जाए फिर? बैठ दीपू, बैठ जा पुत्र। आए चला मेरे पाजी। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता फोन। अच्छा। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता फोन। साटे घर आई दीपिका पादुकोण, साटे घर आई दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, रणबीर डिवोटी, मसानी इटली में शादी, इसको नहीं बुलाया। मैंने क्या सुना? मैंने कहा इटली में शादी, इसको नहीं बुलाया। मैं इटली में बिजी था शादी, कहीं। इसको नहीं बुलाया। कप्पू, ये तो आते ही जागी, इटली में जाती, इसको नहीं बुलाया। दीपिका, ये मेरी बुआ है, दिल्ली से कम्मो। अब क्या फायदा इंट्रोड्यूस करवाने का? पहले करवाता तो तेरा अपनी कुछ होना। अब तो कमान में से तीर निकल गया अर्चना जी, और सही निशाने लग गया। और वो तो मैं तेरे से बात नहीं करती। क्यों? शादी के बाद एक बार नहीं आई कि मैं कम्मो बुआ को मिल लूं, उनको मिल लूं। आई है बॉम्बे में। आज आई हूँ ना मेरे जन्मदिन पे। आए आए नहीं मेरा बच्चा, तू बेटी ना बराबर ही रहती है। अच्छा, मेरा रन्नू कैसा है? उसका सब ततर ततर सही चल रहा है ना? है? रन्नू को कहना बुआ याद कर रही थी। बुआ, तुम जानती हो रणवीर को? कप्पू, तू एक बात बता, मैं किसको नहीं जानती है? ये इतनी सी होती थी, मेरी गोद में खेलती थी, क्योंकि अभी इतनी लंबी है, जब पैदा हुई थी इतनी थी। और रन्नू इतना सोता था, सारा दिन मेरी गोद में तुतुर करता रहता था। तुतुर क्या होता है? देख, बड़े होके ततर होता है ना, छोटे होते तो तुतुर ही होता है। सच्ची बताऊं अर्चना बहन जी, जब अपने रन्नू का और दीपू का नया प्यार हुआ था ना, पुआ के कंधे पे सर रखकर रोता रहता था, ऐसे करता रहता था। पुआ, मेरा दीपू के साथ शादी होगी, मेरी गल बनेगी कि नहीं? मेरे को बड़ा तरस आया। फिर मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को फोन लगाया, इनका हो गया फिर मेल। पहला बॉयफ्रेंड? तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन बुआ? वो अपना, वो बड़े सेट लगाता, जो झूमर गहने बड़े, अपना क्या, मेरा बंसालू। संजय। बुआ क्या बोल रही तू? कितने बड़े डायरेक्टर है बंसाली साहब। तो क्या हो गया पुत्र, राज की बात बताऊं? ये इंडस्ट्री के जितने भी बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, इनको मेरे जैसी छोटी कहानियां बहुत पसंद होती है। बुआ, तू करने क्या आई यहाँ पे? सॉरी पुत्र, मैं तो ती का स्वागत करने आई थी। मैं तो अपने इश्क के चिट्ठे खोल के बैठ गई। दीपिका, आगे आजा पुत्र, आजो। तालियां बजा दो। ओए, स्वागत है पुत्र। ये ले पुत्र, चल पुत्र। रियली? हाँ रियली। नहीं पुत्र, अच्छे से। नहीं, हाथ जेब में। क्या हो गया? मैं मर गई। दीपिका ने मेरा चावल गिरा दिया। चल बुआ, रोनी, तू रोती हुई बहुत गंदी लगती है। ठीक है पुत्र, मेरी कुछ नहीं पुत्र, मैं तो मजाक कर रही थी। आजा। ऐसे मत किया करो। क्यों पुत्र? मजाक के पैसे मिलते, वरना देते नहीं है लोग। एक मिनट दीपू, मेरी दीपू आई है तो एक और बोली हो जाए। हो जाए। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आती जलेबी। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आती जलेबी। 1 साल हो गया, अब तो दे दो बेबी। 1 साल हो गया, अब तो दे दो बेबी। बेबी बेबी, दे दो बेबी बेबी। फैमिली प्लानिंग, कतर खाली बस। पुत्र, जाती हूँ मैं, ध्यान रखिए अपना। और हाँ, रन्नू को मेरा प्यार दे। जरूर। और पुत्र, ततर हाँ। ओ, चला।
देखा दीपिका, लोग बोलते हैं शादी के बाद सब बदल जाता है। मेरे यहाँ कुछ नहीं बदला, अभी भी लोग बीच में आते रहते हैं डिस्टर्ब करके। थोड़ी देर के लिए आते हैं, लाखों कमा के चले जाते हैं। हाँ। वैसे आज आपके सुपुत्र आज क्यों आए हैं? ये बुला के लाए इनको, धीरे धीरे बैठ, देख कपिल को क्या करता है, अगले एपिसोड में तू करना है सब कुछ। मेरे को सब पता है। Actually, I'll tell you honestly the truth, Deepika. Ayushmann is तुम्हारा biggest fan in the world. Oh! Yes. और कल करण जौहर के ऑफिस में तुम आई थी। Yes. और ये मिला था, उसने बोला मामा तब से लेकर अभी तक मैंने सांस नहीं ली। सांस नहीं ली? कल से जाओ बाहर सांस लेके आओ। So he's come specially to meet you. How sweet, thank you, thank you. मैं मिली हूँ इससे पहले। I don't interested. I'm But not. if you had not told me about... Kapil, don't be mean. Jealous? क्यों मिली थी पहले इसको वैसे? हम क्रूज पे गए थे। शादी तो रणवीर से ही हुई ना? वैसे कपरी के अलावा हम जब भी जहां भी जाते थे, छोटे छोटे शहरों में जाते थे, तो वहां पर हम दूर से देखते ये कौन आ रहे, कौन बड़ा खूबसूरत सा कपल आता, वो रणवीर और दीपिका ही होते थे। सारी दुनिया को पता चल गया, मुझे नहीं भनक लगी। तुझसे ही सीक्रेट छुपा कर रखी थी रणवीर ने, डर था, है ना? ही इज द ओनली, यू वर हिज स्ट्रिक्टेस्ट कंपटीशन। Actually, अगर रणवीर किसी से जलता है ना, तो वो आप। बस ये एक लाइन के भरोसे मैंने बाकी की जिंदगी निकल जानी है, इसी में खुश हैं हम। आपको पता है स्टार्स के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें फैलती रहती हैं। आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं, मैं तो नहीं बिलीव करता, मैं तो टांगे तोड़ दूं जो आपके बारे में अफवाह फैलाए। पर फिर भी लोग कहते हैं कि दीपिका आ रही है तो आप कंफर्म कर लेना। हाँ। कहते हैं कि आपको सड़क पे खड़े होके पानी पूरी खाने का शौक है, कभी कभी आप भेस बदल के ऐसा करती भी हैं। इज इट ट्रू? ये सच है। है? जी। कहाँ पे खाती हो गोलगप्पे आप? रेडी लगा लेते हैं हम उधर। बांद्रा में और कोलकाता में सब्यसाची के शॉप के बाहर एक बहुत फेमस चाट वाला होता अच्छा। था, अब पता नहीं, पर वहाँ पे खाया मैंने। बहुत कलकत्ता में बहुत गोलगप्पे स्टार खाए बनने मैंने। के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी तो आपको लोग परेशान नहीं करते? करते हैं, पर मुझे तो गोलगप्पे में इंटरेस्ट है, तो आज के बाद इसे भी गोलगप्पे में इंटरेस्ट है। मेरे को तो लोग खुद ही गोलगप्पा बोलते हैं कहीं। आपने कभी 7 तरह के पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं? ऑरेंज फ्लेवर, हींग फ्लेवर? नहीं। नहीं, इतना भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने। अमृतसर आती ना तो वहां पे मिलते हैं। हाँ हाँ। बैंड्रा में चलो। नहीं मिलते, बैंड्रा में महंगे फ्लैट ही मिलते हैं बस। हाँ, उसके साथ ही जुड़ी हुई ये अफवाह भी है कि आप ज्यादा गोलगप्पे खाने के चक्कर में बातें ज्यादा करती ताकि दुकानदार को गिनती भूल जाए। ये तो अफवाह है, ऐसा नहीं कर सकती दीपिका। पर ये हो सकता है। अच्छा, हो ये सकता है। पॉसिबल है। अफवाहों में काफी सच्चाई है। ओके, एक अफवाह ये कि आप हमेशा अपने साथ इमरजेंसी किट में सुई धागा और सेफ्टी पिन रखती हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि रणवीर जो है वो बड़ा उछल कूद करते हैं, उनके कपड़े कभी भी फट सकते हैं। True? ये सच है। और ये हुआ है। कहाँ हुआ था ये? इसी क्रूज के बाद मैं वापस जा रही थी इंडिया, और एक कुछ म्यूजिक फेस्टिवल था बार्सिलोना में। अच्छा। और तो क्रूज से हम लोग उतरे और वी वेंट टू द म्यूजिक फेस्टिवल, और वहीं से मैं एयरपोर्ट जाने वाली थी, और उसने कुछ लूज सा एक पैंट पहना था, और वो कुछ एक अजीब ऐसा एक स्टेप कर रहा था, और बीच में वो ठर करके वो फट गया पैंट। सारा ततड़ हो गया है। So I was like, wait. और मैंने मेरे बैग से सुई निकाला, धागा निकाला, और सब लोग ऐसे डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ये सब कर रहे हैं, और पार्टी के बीच में मैं पैंट सिला रही थी। और इसका फोटो भी है मेरे पास, मैं दिखा देती हूँ। हाउ लकी रणवीर यू आर। ओके, तो
एक अफवाह ये है कि आप चाय और कॉफी मिक्स करके पीती हैं और उस ड्रिंक को चॉफी कहती हैं। मैं तो नहीं मानता दीपिका चाय पीती होंगी, मैं नहीं मानता। क्यों? चाय पी नहीं सकती आप, कॉफी पी सकती हूँ। दोनों चीजें नहीं, क्यों? क्यों? ओनली जूस। ओनली जूस। दिस इज रबिश। दिस इज रबिश। आई या दिस माई इज सेल्फ डिनाइड दिस। अच्छा, ये अफवाह है कि आप एक खतरनाक बाथरूम सिंगर हैं, बाथरूम में इतनी जोर जोर से गाती हैं कि आपके घर के बाहर तक आवाज आती है। Really? घर के बाहर तो नहीं, पर बाथरूम के बाहर। मतलब आप बाथरूम सिंगर हैं? हाँ। वाओ, कभी हमें गाना नहीं सुनाया आपने ऐसे माइक को, आप सुनना चाहेंगे हम आपसे? हम लिविंग रूम में बैठे हैं ना। अरे मेरा कहने का मतलब वैसे कभी गाना नहीं सुनाया। ओके, एक अफवाह ये है कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती है। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। आई मीन, आपको क्या लगता है मुझे कॉकरोचेस पसंद है? अगर आपको पसंद है, आई विल अडॉप्ट देम। अगर आपको नहीं पसंद है तो फिर मुझे भी नहीं अच्छे लगते। पर ये इज इट ट्रू और नॉट? कपिल, आपको क्या लगता है? हाँ। आप जानते हो ना मुझे। कहाँ इतना जानता नहीं, होता मुझे तो ये सब कॉकरोचेस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं पसंद है, तो ये अफवाह है, रबिश। I hate Okay. cockroaches. कन्विंसिंगली बोलो रबिश। और जोर से बोलो। गोली मार दो जिसने ये अफवाह फैलाई है। अच्छा, एक अफवाह और भी है, बड़ी क्यूट अफवाह है कि आपके गालों पे जो डिंपल पड़ते हैं, रणवीर देर देर तक उसके साथ बातें करते हैं। वाह, अफवाह सुन के ही मजा आ गया, बाकी पता नहीं। ऐसे अफवाहें फैलती हैं, देखो आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ कीप इन टच। मैं आपको बताता रहा हूँ मार्केट में क्या क्या अफवाहें फैलती ये हैं। मैंने नहीं सुना है पहले। अच्छा, रबिश पीपल। ओके। अच्छा, एक अफवाह ये है कि फराह खान ने आपको एक कुकर गिफ्ट किया है जो आपको देख के सीटियां मारता है। ये सही बात है? कुकर के अंदर जो बिरयानी है उसको देख के सीटी मारता है। तो मतलब कुकर मिला है आपको ऐसा गिफ्ट में? वाओ, ओके। विद बिरयानी। अच्छा, एक अफवाह ये है कि आपका और रणवीर का शू साइज सेम है, इसलिए आप दोनों जूते अदल बदल के पहनते रहते हैं। ये भी सच है। है? ओके। दीपिका, एक अफवाह ये है कि बचपन में आप सांप सीढ़ी खेलते हुए जब भी आप सीढ़ी चढ़ती थी तो आपको सांप काट लेता था और आप शू करके नीचे आ जाती थी, इसलिए आज तक आप सीढ़ी चढ़ने से डरती हैं। मैं नहीं मानता ये बात को। मुझे हाइट से डर है, थोड़ा बहुत। हाइट से तो आप तो खड़ी खड़ी ऊपर से नीचे देखिए तो आपको डर लगता होगा ना। मुझे पता था ये बोलने वाला है, पता था ये। हाँ, पर दोनों चीजें अलग है। ओके। यू नो, दे आर हाइट नॉट से रिलेटेड। फोबिया मुझे भी है। कितने विचार मिलते हैं हमारे। मुझे भी बहुत डर लगता है हाइट से। इट्स टू लेट कपिल, इट्स टू लेट। Much too late. सरकार भले ही बन गई हो, हम अपने विचार भी ना रखें। अभी ओके, लास्ट अफवाह है। आपने बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में की हैं, पीरियड फिल्में करके आपको राजा महाराजाओं के साथ रहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपने बॉडीगार्ड भी ऐसा ढूंढा है जिसका नाम महाराजाओं जैसा है। क्या है उनका नाम? जलालुद्दीन। ये आपके स्टाफ में कौन है जलालुद्दीन? जलाल। कहाँ है? आए अंदर। जलालुद्दीन कहाँ है? कहाँ है? जलालुद्दीन हाजिर हो। हाजिर हो जलालुद्दीन। ये कैसा बॉडीगार्ड जो आपके साथ ही नहीं, आसपास ही नहीं है? जलालुद्दीन, आई एम बेटर देन यू। मैं देखो इसके साथ खड़ा हूँ। हाय बोलो सबको। हेलो जलालुद्दीन, मुझे अपना नंबर दे के जाना। जरूर जरूर सर। आपका नाम बोलो। फुल नेम जलालुद्दीन शेख। वाह, जलालुद्दीन शेख, बड़ा प्यारा नाम है जलालुद्दीन। कैसे हो? इतना प्यार। है, दीपिका को प्रोटेक्ट करता है मेरा भाई। दीपिका का अच्छे से ध्यान रखना आप।
किसी को पास मत आने देना, जरूर आपको भी रणवीर को भी नहीं। मेरे को बोल रहे आपको भी नहीं। थैंक यू जलालुद्दीन फॉर प्रोटेक्टिंग अवर लविंग दीपिका, गॉड ब्लेस यू। यहाँ से बड़े प्यार से मिलके गया, यही हम बाहर दीपिका के पास जाके धक्के मार हटिए हटिए हटिए। सेल्फिश गाय। आई हेट दिस बॉडीगार्ड टाइप पीपल। अच्छा Oh, really? या मुझे रख लेती मैं तो 24 घंटे। अर्चना जी का तो काम ही ये, आप आपको लगता है ये पहलवान है? लगता मतलब? है? कुछ भी बोलो। अरे आप नहीं यकीन तो इनकी वाइफ से पूछ लो, इनके हस्बैंड से पूछ लो। ओह, आपको पता है DDLJ फिल्म आई थी सॉरी ना? बोलो अभी। आई लव यू अर्चना जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। पर धंधे की बात पे आते हैं, ऐसा है पता है DDLJ में जब परमीत सर ने जी। काजोल से शादी होने लगती है, तो यश चोपड़ा साहब ने ऐसा सीन बनाया था कि शाहरुख खान को तुम उठा लेना, तो वो तो उठाते नहीं क्योंकि वो हीरो है। ये बाहर से शूटिंग देख रही, इनको पता नहीं, इन्होंने जाके शाहरुख खान को ऐसे उठा लिया। वो तो बाद में। अच्छा, आप सबने एक बात नोटिस की होगी, शादी से पहले दीपिका की जो फिल्में थे, टाइटल थे, ये जवानी है दीवानी, कॉकटेल, लव आजकल, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, बड़ी रोमांटिक। अभी हमने सुना है कि आप महाभारत कर रही हैं। ये महाभारत का आइडिया शादी के बाद क्यों आया आपको? ये पब्लिक का सवाल था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे पूछने के ये लिए। भी अफवाह है उसमें नहीं ये फायर नहीं है, तो ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या शादी के बाद कि क्यों शादी के बाद महाभारत करने का आइडिया शादी के बाद ही क्यों आया? और अगर शादी के पहले होता तो क्या? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं। देखो दीपिका, ऐसा है, हमें ना बहाना चाहिए आपसे बातें करने का। अच्छा। मैं तो अगर आप कहें छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हम लोग ऐसे ही कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑल दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग, इट्स जस्ट रबिश थिंग्स बेबी। It sounds very मेरा दिल sweet. कर रहा है मैं ऑडियंस को भेज दूं बाहर, जाओ अपना काम करो जाके। तूने कॉम्प्लीमेंट मिस कर दिया। कपिल, कपिल, दीपिका पेड योर कॉम्प्लीमेंट। व्हाट कॉम्प्लीमेंट? हाँ अभी she I said you said it's sound very sounding very sweet. थैंक्स दीपिका। आपको एक और बात बतानी चाहता हूँ, छपाक से दीपिका जो है वो एज ए प्रोड्यूसर भी लॉन्च हो रही हैं। ओह हाँ, तो एज ए प्रोड्यूसर इनकी ये पहली फिल्म है, और रणवीर की जो फिल्म आ रही है 83, उसमें भी दीपिका प्रोड्यूसर है। वाह। प्यार भी रणवीर से, शादी भी रणवीर से, पैसा भी उनकी फिल्मों पे लगा रही हैं। हम देश छोड़ जाएं? हमारे साथ कभी टाइम निकाल लेके टिकटॉक ही बना लो। चलो पक्का? done आज बनाएंगे टिकटॉक। Done. चलो ठीक है। done done done.